गुरुजी आज छठा दिन है और नवरात्रि पर हर घर पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ कात्यायनी के इस स्वरूप से जुड़ी मान्यता क्या है, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं और इसके पीछे की कहानी क्या है। जी देखिए रंजना, यह शारदीय नवरात्रि चल रहा है। शारदीय नवरात्रि शक्ति उपासना का दिन होता है। आज साधकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है और यह आज का दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ कात्यायनी के पूजन का विधान है। कहते हैं कि जो कात्यायन नामक ऋषि होते थे, उनके यहाँ कन्या के रूप में माता जी ने जन्म लिया था, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि मुनियों की असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ दुर्गा ने अपना नाम कात्यायनी स्वरूप के रूप में धारण किया था। कहते हैं कि महिषासुर का वध करने वाली माता यही है। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी हैं और इनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो साधक का मन होता है वो आज्ञा चक्र में स्थापित हो जाता है। इस दिन साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है और सच्चे मन से जो माँ की पूजा करते हैं, माँ की उपासना करते हैं, इसके कारण जो उपासक के अंदर आकर्षण और शक्ति में वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी की पूजा से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। तो माँ कात्यायनी के इस स्वरूप की मान्यता क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसकी पूरी जानकारी दी। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि माँ कात्यायनी की पूजा पाठ के लिए किन मंत्र का हम जाप करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो और जिसका पाठ करके हमें माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त हो। जी देखिए रंजना, माँ कात्यायनी का मंत्र बड़ा सिंपल है। ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः। और माता का एक और भी मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप किसी इच्छा के निमित्त अगर इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं या 3 माला जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है और आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं और आपके परिवार पर माता की कृपा बरसती है। इस मंत्र के जाप से माता की कृपा आप पर बरसेगी। और अब गुरुजी से हम जानेंगे कि आखिर माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना कैसे करें। गुरुजी दर्शकों को बताएं कि पूजन विधि क्या है। जी देखिए रंजना, प्रातः काल व्यक्ति का, चूंकि यह नवरात्रि का समय चल रहा है तो हर व्यक्ति बड़े मन से डेडिकेशन के साथ माता की पूजा में लगा हुआ है। उसका पूरा मन माँ की साधना में लगा हुआ है। तो प्रातः काल व्यक्ति उठे, स्नान इत्यादि करे और इस स्नान इत्यादि करने के बाद जहाँ कलश स्थापना होता है वहाँ गणेश जी की आराधना करे और फिर क्या करे कि माँ कात्यायनी की पूजा का संकल्प ले और उसके बाद माँ कात्यायनी को स्मरण करते हुए उनको गंगा जल से अभिषेक करे। फिर उनको वस्त्र, लाल गुलाब का पुष्प और लाल फल, लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, दीप इत्यादि अर्पित करते हुए माँ की आराधना करना चाहिए और जो आपकी मनोरथ हो माँ से प्रार्थना करना चाहिए। इस दौरान उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर उसके बाद शहद का भोग लगावें और तत्पश्चात क्या करें कि दुर्गा चालीसा, माँ कात्यायनी के मंत्र का जप, कात्यायनी की कथा इत्यादि का जप करें। फिर घी के दीपक से माँ कात्यायनी की आरती करें और ये सब पूजा पाठ करने के बाद, मंत्रों का जप करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें और दुर्गा सप्तशती में जो एक इनका आरती होता है, आरती भी जरूर करें, इसका ध्यान रखें। वाकई गुरुजी, तो पूजन विधि आपने हमें बताई, हमारे दर्शकों को बताई। अब जरा ये भी आप बताते चलिए कि माँ कात्यायनी के लिए क्या विशेष भोग लगाए, क्या उन्हें अर्पित करें जैसे माता रानी प्रसन्न हो। जी देखिए रंजना, माता कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज के दिन आपको क्या करना चाहिए कि पूजा में माता जी को शहद का भोग लगाना चाहिए और इसके साथ ही साथ ऐसा करने से स्वयं के व्यक्तित्व में
विकास होता है, ओज आता है, तेज आता है और आपके चेहरे पर निखार आता है और आपके अंदर एक अलग प्रकार का चमक आता है। तो माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है और पूजा में आप मां कात्यायनी को लाल रंग के गुलाब और फूल अर्पित करें, गुरुजी ने जैसा कि बताया, जिससे माता रानी प्रसन्न होगी और आप पर कृपा भी बरसेगी। गुरुजी, अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब राशियों के बारे में जानेंगे। उन 12 राशियों के बारे में हम बात करते हैं कि नवरात्रि पर हर राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने चाहिए, जिससे उनके और क्या सावधानी भी बरतनी चाहिए, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं और जिससे कि ये नवरात्रि उनके लिए शुभ और फलदायी हो।